5 पर अज्ञात व्यक्ति मिला। रविवार की सुबह नागदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अज्ञात व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला। जीआरपी के एसआई रामपाल इवेन एम्बुलेंस 108 की मदद से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर अमन कुरैशी ने मृत घोषित कर दिया। अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्ती नहीं हो सकी। जीआरपी ने शिनाख्ती होने के लिए सरकारी अस्पताल के पीएम रूम में शव रखवाया है। अज्ञात व्यक्ति ने गुलाबी रंग का कुर्ता, पीले रंग की धोती पहन रखी है। ट्रांसमिशन कंपनी के 132 केवी ग्रिड बुरानाबाद में आउटसोर्सिंग कर्मचारी की लाश पानी के टैंक में मिली। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के बुरानाबाद ग्रिड में शनिवार की सुबह आउटसोर्सिंग कर्मचारी की लाश पानी के टैंक में मिली। ऑफिशियल टीम ने उज्जैन से आकर सूक्ष्म परीक्षण किया। खास शोध के चिकित्सकों के पैनल ने पीएम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। पीएम रिपोर्ट के बाद संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के बुरानाबाद स्थित 132 केवी ग्रिड पर शनिवार की सुबह आउटसोर्सिंग कर्मचारी योगेश माली, पिता स्वर्गीय गोपाल माली, निवासी 56 ब्लॉक नागदा की लाश पानी के टैंक में तैरती हुई मिली। योगेश के पास ड्यूटीरत 2 कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि सुबह लगभग 5 बजे योगेश उठा और कमरे से बाहर गया। इस दौरान योगेश का मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। योगेश के बाहर जाने के बाद हम सो गए। लगभग 5:50 पर वापस नहीं आया तो उसकी खोजबीन शुरू की। ग्रिड परिसर में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अंततः जब टैंक में देखा तो उसकी लाश तैरती हुई नजर आई। तुरंत ग्रिड प्रभारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया गया। मामले की जानकारी लगते ही खास शोध अनुभाग के एसडीओपी पुष्पा प्रजापति, टीआई नरेंद्र सिंह परिहार, एसआई शांतिलाल मौर्य, प्रधान आरक्षक मुकेश राठौर, गोपाल चावड़ा आदि पहुंच गए। मामला संदिग्ध होने पर ऑफिशियल टीम के शकुंतला गलवी, बाबूलाल मेहता ने मौके पर पहुंचकर सूक्ष्मता से जांच की। मोटर पंप की मदद से टैंक को खाली करके शव को बाहर निकाला गया। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पैनल ने पीएम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। मामले में सबसे अचंभित करने वाली बात तो यह है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ है वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। हादसे के दौरान ड्यूटीरत दोनों कर्मचारियों को खासशोध पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई। इधर मृतक के भाई लेखराज जटिया ने लापरवाह ठेकेदार और अधिकारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। अधिकारियों ने पीएम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। घटना की जानकारी लगते ही पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत सहित नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। हो गया पूरा टैंक तो पेन से निशान लगा दो। ये इसमें निशान बनाए क्या? हाँ, ये निशान इधर है मैडम, 1 फीट 2 फीट 3 फीट जहाँ से गिरा है वहाँ लगा दो। पानी का खाली कर दिया और कब से चल रही मोटर है ज़्यादा। बोलो आप लोग बोलो। हो गया पूरा टैंक तो पेन से निशान लगा दो। ये इसमें निशान बनाए क्या? हाँ, ये निशान इधर है मैडम, 1 फीट 2 फीट 3 फीट जहाँ से गिरा है वहाँ लगा दो।
नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ, आप लोग जाना कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने किया और 2024 में उन बेटियों को फिर से पुनः हमको लाडली बनाना है। इसके लिए आप आशीर्वाद मांगने जाना। राजा राम जी के श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते करते आप ये जरूर मांगना कि अब ये देश भारत सनातनियों का है, ये देश हिंदुओं का है, ये देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आएगा गुजर बसर करेगा। इस बात के लिए प्रणाम करने जाना कि अगली बार मोदी जी आएंगे, जनसंख्या कानून लाएंगे और जो जनसंख्या नियंत्रण करेगा वही राज करेगा। और बहुत गर्व से कहता हूं, जब कांग्रेस के मित्र कहते थे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी बैठे, मैं एक जगह गया, छोटे मल्ला जी गया, तो रामलला का जब हम नारा लगाते थे तो मैंने जोर से कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो एक कांग्रेस के मित्र ने पीछे से आके कहा कि ये बीजेपी वाले ये बार बार बोलते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो उसको भी कहना चाहता हूं, नागदा में आजा स्टेशन पर और देख कि रामलला आ गए, मंदिर भव्य बन गया और नागदा से भी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जितना बोला उतना किया, आगे आप आशीर्वाद देंगे, बहुत कुछ करेंगे और पूरे विश्व में भारत का भगवा और भारत का तिरंगा लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब जो आज अयोध्या पधार रहे हो बहुत भाग्यशाली हो। पहले न तो हमारी सरकार हुआ करती थी और नहीं कभी हमारा वादा पूरा हुआ करता था, लेकिन संघर्ष जरूर आपके सहयोग से किया था। हमने 90-92 में कार सेवक के रूप में हम भी गए थे अयोध्या के लिए, लेकिन अयोध्या तक जाने नहीं दिया, झांसी में उतार दिया। झांसी में उतार कर स्कूलों में बंद कर दिए गए, कामन जेल बना दी और वहां जो हर्ष हुआ वो आप जानते हो। इस लड़ाई को 550 सालों तक मुगलों से लगाकर अंग्रेज और अंग्रेज से लगाकर देश की आजादी तक आज तक इस लड़ाई को लड़ी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद जब मिला और मोदी जी ने और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसके बाद जो वादा किया गया था इस हिंदुस्तान की जनमानस से, उस वादे को यहाँ की सरकार ने पूरा किया। आप सबके सहयोग से पूरा हुआ और आज आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि साक्षात उस मंदिर के दर्शन कर रहे हो, उस मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन करोगे। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में कोई दिन आ नहीं सकता। मैं पुनः आज पधारे हुए सभी कार सेवकों का, आज जो जा रहे हो नागदा उज्जैन जिले के सभी भक्तों का, राम भक्तों का, बहनों का, मैं इस यात्रा सुखद यात्रा हो ऐसी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यात्रा के संबंध में, यात्रा में हुए संघर्षों के संबंध में बहुत विस्तार से आपके सामने बहुत सारी बातें रखी होगी। निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली तो हैं ही कि हम इस दल के कार्यकर्ता हैं, जिस दल ने यह अवसर हमको प्रदान किया है। चाहे रामलला के मंदिर में जाने से लगाकर अयोध्या की आज की जो परिस्थितियां हैं, वो सब हम लोगों ने अभी समाचार पत्रों में, टीवी में, चैनल में सबने देखी होगी। निश्चित रूप से आप सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वहाँ जाने का हमको अवसर मिल रहा, क्योंकि 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना है। मैं आज के अवसर पर आपको यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब भगवान रामलला के दर्शन के साथ अयोध्या नगरी और उसके आसपास के क्षेत्र के भी दर्शन करें और दर्शन करने के साथ साथ उस समय कार सेवा में जब हम लोग गए थे, चाहे वहाँ तक जाने दिया या नहीं जाने दिया, जो अभी तक का पूरा उल्लेख हमारे सामने था, उस अयोध्या में और आज के अयोध्या में क्या फर्क पड़ा। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने अयोध्या को किस प्रकार आज
इस देश के नहीं विश्व के पटल पर ला करके रख दिया है। और विश्व के पटल पर लाने वाले हमारे दोनों ही नेता, निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर उनको हमको प्रणाम करना चाहिए, सशक्त नमन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि उन दोनों नेताओं की वजह से आज रामलला के हम दर्शन कर पा रहे हैं। आज के अवसर पर इतना कहना पर्याप्त होगा। जय हिंद, जय भारत। जाने वाले बोलो जय जय श्री राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, सभी लोग जोर से बोलेंगे श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम की आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला का स्वागत करें। संदीप व्यास जी मेट्रो मंडल के अध्यक्ष पीयूष गुप्ता जी से निवेदन है कि हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल सिंह राणवत जी का स्वागत करें। हमारे इस अभियान के अंदर और भी मित्रों ने इस व्यवस्था को चलाया है, जो इस अभियान को पूर्णता की ओर हम लेके गए। ऐसे भाई सुमित गिरिराज जी से निवेदन है कि नागदा के मंडल अध्यक्ष भाई सीएम अतुल जी के लिए जब एक यात्रा तब गई थी जब रावण का वध हो गया था और प्रभु श्री राम जी को अयोध्या लेकर के गए थे। और उस समय प्रभु श्री राम जी का निश्चित रूप से जब वहाँ राज तिलक की तैयारी हो रही थी और निश्चित रूप से जब रावण के मारने के बाद पूरे अयोध्या में जब जुलूस निकल रहा था तो प्रभु हनुमान जी महाराज ने माता सीता से पूछा कि मांग में कंकु क्यों भरते हो आप, सिंदूर क्यों भर रखा है, तो इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने पूरे बदन पे सिंदूर रंग लिया तब से ही। तो तब से हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से इस यात्रा के साक्षी रहे, प्रभु श्री राम जी की यात्रा के। और आज आप लोग अकेले नहीं जा रहे हैं यहाँ से और उज्जैन से मिला करके, भले ही हम 1339 यात्री हैं, लेकिन एक टिकट तो अश्विन जी आपको मालूम ही नहीं है, एक टिकट तो अयोध्या धाम से बन करके आया है। और वो टिकट नहीं, वो हमको टिकट देने वाले हमारे प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज भगवा ध्वज लेकर के उस आस्था ट्रेन के आगे के डब्बे पर आगे बैठेंगे। मैं हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आप सब लोगों को निश्चित रूप से 550 साल का जो प्रतीक्षा थी, हमारी पीढ़ियां खप गई, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये ट्रेन आज रवाना हो रही है। हम निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सब लोगों की तरफ से मैं धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माता की, भारत माता की। आज हम सब के लिए जीवन का अनमोल दिन, अनमोल पल, जी दादा इस क्षण के बारे में जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, दो ही कार्ड कि हमको अयोध्या के भगवान राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, भव्य श्री राम जी का मंदिर बनने के बाद इतने उत्साह के साथ दर्शन करने का अवसर मिलेगा।
एक समय जब राम भक्त अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब इस देश के तमाम कतिपय लोग ये कहते थे मंदिर वहीं बताएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बन गया और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दर्शन करने का सौभाग्य भी हमको मिल गया। लेकिन वो जो तारीख की बात किया करते थे वो फिर भी इस बात से मुकर गए। अब हम उनसे पूछते हैं कि तुम दर्शन करने कब जाओगे, आप अपनी तारीख हमें बता दीजिए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जब हम कार सेवा के लिए गए थे तब हमें यह पता नहीं था कि वापस लौटकर घर आएंगे या नहीं। दूसरी बार जब कार सेवा में गए थे तो मुल्ला मुलायम का नारा जिसको दिया गया था, ये मुल्ला मुलायम की सरकार हम आपको वापस घर जाने देगी या नहीं। सड़कों को खोद दिया गया था, कटीले तार लगा दिए गए थे, चारों तरफ पुलिस का, अर्धसैनिक बलों का, उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा सख्त पहरा होता था, हर प्रांत की सीमाओं को सील कर दिया था उत्तर प्रदेश में। एक भी पर कोई पक्षी परिंदा पर न मार पाए, ये तैयारी मुल्ला मुलायम की थी। लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान का कार सेवक उन सारी बाधाओं को पार करके अयोध्या में पहुंचने का काम कर पाया। जो कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए, कोई झांसी में था, चिरगांव में था, कोई लखनऊ में था, कोई कानपुर में था, लेकिन देश के चारों कोनों से पहुंचे हुए कार सेवक पूरी उत्तर प्रदेश को जिन्होंने घेर रखा था, उनका लक्ष्य था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। अपने प्राणों को हथेली पर लेकर, सारे संघर्षों को पार करके, पहली कार सेवा में मैं भी झांसी की एक जेल पर था और उस जेल में मैंने देखा कि कार्यकर्ता निहत्थे कार्यकर्ताओं को जो रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय की 4 दीवारी की जेल में खुले में बंद थे, उन पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोली चलाने का काम किया और कई कार्यकर्ता उसमें राम सेवा भक्त वहां पर घायल हुए। इन परिस्थितियों को हमने आंखों से देखा। भगवान अयोध्या जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बन जाएगा, संघर्ष था पर कब बनेगा ये विश्वास नहीं था। लेकिन हम सब लोग भाग्यशाली हैं, देश में परिवर्तन का युग प्रारंभ हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बनाने का कार्य भी, मार्ग भी प्रशस्त हुआ, भूमि पूजन भी हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और हम सब लोग इतने उत्साह और सम्मान के साथ भगवान राम जी के दर्शन करने जाएंगे। हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारे जीवन का वो 550 वर्षों से ज्यादा का कलंक धराशायी हुआ और ये सम्मान हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। हमारा ये इतने वर्षों का संघर्ष आज समाप्त हो रहा है। जीवन का एक बहुत ही अनमोल पल है। हम नारा लगाया करते थे जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था और ये कार सेवा आंदोलन राम शिला पादुका का पहले आंदोलन हुआ। हम ठेले पे लेके शिला पूजन कराने निकलते थे और तब से ही नारा लगाते थे कि हे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके बाद कार सेवा का कार्यक्रम हुआ, पर उसके पहले भी मुझे अच्छी तरीके से याद है 1987 या 85 या 86 की बात है। या बुजुर्ग बेटे हमारे नेता ये बता सकते हैं, गंगा पूजन हुआ था एक राजमाता सिंधिया जी के गंगा यात्रा, ये 85-86 की बात है शायद।
अम्मा महाराज थी सिंधिया जी, राजमाता सिंधिया अम्मा महाराज, उनके नेतृत्व में ये सबसे पहले वहां से शुरुआत हुई थी और उसके बाद फिर चरण पादुका का रामशिला मंदिर का वो पूजन था, फिर कार सेवा। और जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था तब कार सेवा हुई, तब हम चिरगांव में जाके बंद हुए। मेरे साथ नागदा खाचरोद का पूरे जिले के लोग बहुत बंद हुए थे और वहां पे पुलिस ने खूब लाठीचार्ज, खूब लाठियां बजाई थी। महिरे जी भी अच्छे, महिरे जी भी थे उस टाइम। उदय सिंह जी पंड्या का हाथ टूट गया था, महिरे जी को खूब लाठियां पड़ी। पारस जी भी नीले पीले हो गए थे, अच्छी तरीके से आज पथराव हुआ था और चिरगांव में जाके हमको वहां रखा गया था। आज मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, क्योंकि समय कम है और मैं याद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उस टाइम बजरंग दल में था और जब मैं वहां कार सेवा में अपने ग्रुप को लेके गया, युवाओं को कॉलेज के, तो उनने मेरे को कम से कम 25-50 तो गालियां बकी। बोले यहाँ ले आया, ये नेतागिरी कर रहे हैं, तो बोला था कार सेवा में चलेंगे, तो यहाँ तो नेतागिरी हो रही है। तो मैं कहा चाहते क्या हो? बोले ऐसे गिरफ्तारी दे देंगे भैया। मैं कैसे हो गया? बोले ऐसे नहीं देंगे। फिर बोले अच्छा आंदोलन करके देंगे। मैं समझ गया, मैं क्या ये बवाल करने वाले। तो मैं कहा भैया पुण्य पकड़ लो अपने अपने, किधर से निकलना दौड़ के। तो सबने गली कुन्ने पकड़ लिए और पुलिस आई तो पथराव करके हम तो भग गए, पर हमारे बेचारे नेता कुटा, वो भी एक याद है। और मुझे सबने ढूंढा क्योंकि आदरणीय राम जी कोटवानी, बाबूलाल जी महिरे साहब, उदय सिंह जी, ये सब मेरे पिताजी के साथी थे। उनने लगा भूरेलाल का छोरा कहाँ, उसको ढूंढ के लाओ साले को। उसने ये पथराव करके करवाया। मैं अपनी याद बता रहा हूं कि देखो हम ऐसे थे, सही है कि नहीं? और नेताओं की कमजोरी क्या होती है कि पेपर में फोटो आ जाए, नाम छप जाए। तो चिरगांव में साहब झांसी में लाठीचार्ज हुआ और सबके फोटो छपे, जो घायल थे उनका, उदय सिंह जी पंड्या का फोटो छपा, हाथ फ्रैक्चर, पारस जी की पीठ छपी, राम जी की छपी। तो मैंने वो पेपर इकट्ठे कर लिए पहले। मैं पेपर इकट्ठे कर लो, बोले कारण मैं अपन भी चल रहे, गिरफ्तारी हमने गोवा वालों के साथ दी और हमको भी चिरगांव ले गए। जब उनको मालूम पड़ा कि भूरेलाल का छोरा आ गया है तो सब आए बासा बोलो साले को पकड़ो। मेरा तुरंत वो फोटो पेपर खोला और दिखाया, मैं देखो आपके फोटो कितने अच्छा। तो उन्होंने मेरे को तो छोड़ा, हम पेपर में ला बता बता बता। तो ये आनंद भी हमने लिए उस कार सेवा में। और 92 में बलिदानी वाहिनी बनी थी, गुप्त वाहिनी। उसको देख सोचता हूं तो मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सरयू नदी में हमने कई लाशें बहती हुई देखी है। और जब हम सरयू नदी पार कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने जैसा बोला बिल्कुल सही है कि ये लगता नहीं था कि यहां से जिंदा जाएंगे। हाँ भैया बोलो। वहां ये पूछ रहे थे कहां से आए हो, वो भाषा पकड़ रहे थे हैं? और जहां आपको उनकी भाषा पकड़ाई में आती वो आपको घेर के कौन? या तो जेल में या मार रहे थे। अरे SMS कर दो, समझ में नहीं आ रहा है यार। और वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता उन लोगों ने बहुत साथ दिया साहब, उनका भगवान राम बहुत कल्याण करे। हमको घरों में भी छुपाया उन्होंने। तलाशी हुई तो आप विश्वास करोगे टोकरे के बीच में, टोकरे ऊपर पटक दिए। वैद जी मेरा एक दोस्त था संजय, उसको घास के अंदर घुसेड़ दिया। मालूम कर लो। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बच के जाने वाले। और आज सबको मालूम है कि वहां भाषणबाजी हुई और उसके बाद जब जुनून हुआ
तो लोगों को हमने अपनी आंखों से सर फोड़ते हुए भी सर से उस मस्जिद को गिराने का काम कर रहे थे। ये जुनून था साहब। और आज वो 500 साल का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था और जो संघर्ष करा था, आप सबको मालूम होगा या नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब रामलला का जन्म स्थान बाबर के द्वारा तोड़ा जा रहा था, 1,84,000 नरमुंड काटे गए थे और उनके खून से गारा बना के मस्जिद बनाई गई थी। और यह 500 साल का कलंक हमारे मोदी जी ने धोने का काम करा। और आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, क्योंकि ट्रेन मेरे ख्याल से नागदा स्टेशन पे बस पहुंचने वाली है, पहुंच ही गई है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो और आनंद से दर्शन करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।